दोस्तों, क्या आपको पता है इमिग्रेशन का मतलब क्या है? इसका प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अपने देश के सिस्टम से, वहां के टैक्सेस से परेशान हो चुके हैं और एक दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हैं। अब इसकी और भी काफी कैटेगरीज है, जैसे कुछ बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं पर उसे एक्सपांड करने के लिए एक नई कंट्री में मूव होने का सोच रहे हैं। Yes guys, this is सुहेल शेख, आपका होस्ट और दोस्त, और स्वागत है आपका रोशन मुस्तकीम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां जाना लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। जी हाँ गाइस, पोर्चुगल। अगर आप पोर्चुगल में सेटल होने का सोच रहे हैं, वहां की वीजास और नागरिकता के बारे में जानने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, पोर्चुगल एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो जाना जाता है उसके रिच हिस्ट्री और वाइब्रेंट कल्चर की वजह से। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप वहां के वीजा हासिल कर सकते हो, वहां की नागरिकता हासिल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पोर्चुगल में रहना चाहते हो तो आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। पोर्चुगल में काफी डिफरेंट वीजा टाइप्स हैं, जिनमें से मेजर वीजा टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पोर्चुगल में शॉर्ट टर्म विजिट के लिए जाना चाहते हो, जैसे टूरिज्म, फैमिली विजिट, तो आपको शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। यह आपको 90 दिनों की वैलिडिटी देता है कि आप उस कंट्री में रह सकते हो 90 दिनों के लिए। इन वीज़ा के साथ आप पोर्चुगल के अलावा और भी शेंगेन कंट्रीज जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी विजिट कर सकते हो। इस वीज़ा के लिए आपको अपने ट्रैवल प्लान्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती है। डी टाइप वीजा। अब अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे प्लान कर रहे हो तो आपको डी टाइप वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप पोर्चुगल में लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हो, जैसे कि स्टडी करना, काम करना या फिर पर्सनल सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो ये वीजा आपके लिए है। इस वीज़ा के लिए आपको पोर्चुगल में एम्प्लॉयमेंट ऑफर, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर या किसी अदर वैलिड रीजन का प्रूफ दिखाना पड़ता है। ये वीज़ा आपको पोर्चुगल में 1 से 2 साल तक रहने की परमिशन देता है और इस वीज़ा के थ्रू आप रेसिडेंसी प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन वीजा के बारे में। अगर आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीजा आपके लिए है। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट है और आप पोर्चुगल के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीजा का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा स्कीम दुनिया के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट वीज़ा प्रोग्राम्स में से एक है। अगर आप पोर्चुगल में कम से कम 2,80,000 यूरो से लेकर 5 लाख यूरोस तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पोर्चुगल में रेसिडेंसी मिल सकती है। ये वीज़ा 5 साल के लिए वैलिड होता है और इस पीरियड के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पोर्चुगल में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीजा आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। ये वीजा उन लोगों के लिए है जो पोर्चुगल के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से कोर्स या डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेटर, फाइनेंशियल प्रूफ कि आप अपने स्टे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो और हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये वीज़ा आपको स्टडी पीरियड के लिए दिया जाता है जो यूजुअली 1 से 2 साल तक का होता है। वर्क वीजा। पोर्चुगल का वर्क वीजा उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो पोर्चुगल में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपको पोर्चुगल से एक जॉब ऑफर मिलती है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीज़ा के लिए आपको पोर्चुगल के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर दिखाना पड़ता है। आपको अपने क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और स्किल सेट को प्रूव करना पड़ता है। ये वीज़ा आपको पोर्चुगल में लीगली काम करने की परमिशन देता है और जब आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पोर्चुगल के सिटीजनशिप के बारे में कि आप वहाँ की नागरिकता कैसे हासिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट अगर आप पोर्चुगल में लॉन्ग टर्म स्टे करते हो, वहाँ की सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हो, तो आप पोर्चुगल के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन, ये सबसे कॉमन रूट है सिटीजनशिप पाने का। अगर आप 5 साल के लिए लीगली पोर्चुगल में रह लेते हो तो आप वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिटीजनशिप बाय मैरिज, अगर आपका पार्टनर या स्पाउस पोर्चुगीज सिटीजन है तो आप सिटीजनशिप बाय मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस में शादी के बाद आपको 3 साल तक पोर्चुगल में रहना होगा। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर आपके एंसेस्टर्स पोर्चुगीज थे तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोर्चुगल ऐसे नागरिकों को सिटीजनशिप देने में काफी फ्लेक्सिबल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ वीजास और सिटीजनशिप ऑप्शंस
जो पोर्चुगल में सेटल होने के लिए अवेलेबल है। गाइस, पोर्चुगल एक अमेजिंग कंट्री है जहां पे आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, अपने करियर या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। रोशन मुस्तकबिल और ऐसी और बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।